महमूद साहब बताइएगा, गुज़िश्ता रोज ही कहा जा रहा था कि अगर सुमोटो का जो मुतालबा किया जा रहा है वो तस्लीम हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो उसको नोटिस लिया जाता है तो ये रूल ऑफ लॉ की तरफ जो है वो पहला कदम होगा। आप कितना दुरुस्त समझते हैं? ये 100% दुरुस्त बात है जनाब। ये आप ये बताइएगा कि 6 जजेस का एक ग्रीवियंस था कि उनको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा, जो वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो टेक केयर कर सकता है। वहां से आप अगर कमीशन बनाते हैं, इंक्वायरी एक्ट 2017 जैसे नादिया भी कह रही थी, आप मुझे ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि यू आर डिनाइंग द जस्टिस टू द जजेस, और उनको आप जब जस्टिस नहीं दे रहे हैं तो आम आदमी हुमा शुमा की तो कोई हैसियत ही कोई नहीं है इस मुल्क में। तो इस तरह से ये इन्होंने देर से फैसला किया है, वो देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात है। ये सही सिमत में अब आए हैं। और थोड़ी देर पहले आप ही के प्रोग्राम में मैं आपसे कह रहा था कि ये 7 जो मेंबर जजेस ये कम है, और उसके थोड़ी देर बाद मैंने कहा था कि 9 मेंबर होने चाहिए, और फिर पंजाब हमारी लाहौर हाईकोर्ट बार ने भी कह दिया जी 9 होने चाहिए, ताकि एक तरह की सर्टेनिटी हासिल हो। तो ये जो जजेस को अगर आप इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा महफूज नहीं है। वो कोई भी फैसला अगर खुदा न खास्ता इस मौके पर इस चीज को क्रश ना किया गया तो आप यकीन कीजिए हर फैसला, वो फैसला जो बेहतर होगा उसकी भी सेहत पे हमेशा शक रहेगा। तो चाहिए ये कि शक व शुबे की इस फजा से बाहर निकल के तो हम एक ऐसी जगह पे खड़े हों जहां पे हर इदारा अपने हुदूद और कयूद के अंदर काम करे और उसको ट्रेसपास ना करे और दूसरे की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश ना करे। तो इट इज, वो ये कहते हैं कि हम जो है ना, वी आर ऑन द क्रॉस रोड ऑफ द हिस्ट्री। तो ये जो है इस फैसले के दूरस नताइज होंगे, और डेफिनेटली ये मसला जो है इसी कोर्ट ने हल करना था, क्योंकि इस कोर्ट के पास इख्तियार है आर्टिकल 184 के तहत, 184(3) के तहत। तो इस तरह से अच्छा हुआ। बताइएगा कि जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, इन हालात के तनाजुर में क्या एग्जीक्यूटिव्स को लाइन हाजिर करना जो है वो इतना आसान साबित हो सकेगा? देखिए, एग्जीक्यूटिव आपका कभी भी लाइन हाजिर नहीं हुआ, और अगर आप उसको पहले से लाइन हाजिर कर देते तो आज हम इस मकाम पे खड़े ना होते जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं। हमने तो शुतर बेमार की तरह जिसको इख्तियार दिए बेतहाशा दे दिए, और उससे ये हुआ कि ताकत का तवाज़न हमने बिगाड़ा, और ये काम आज से नहीं हो रहा। आप पीछे चले जाएं, 75 साल से आप आगे आते रहें, वक्तन फवक्तन आप देखते रहेंगे कि हमारे इकदामात की वजह से ये सारा मामला खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं पे आपको एग्जीक्यूटिव को भी जो है ना वो महार डालनी है उसको, और आपने उसको जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसा एलिफेंट जो रोग एलिफेंट है उसकी तरह आपने नहीं छोड़ना कि वो जिधर चाहे रोनता फिरे। तो ये वक्त आ चुका है, खुद ब खुद आया है। तो इस वक्त से जो है ना इसको मैटेरियलाइज कराना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव को भी उसकी हदूद का पाबंद करना होगा। अगर पाबंद नहीं किया तो फिर यही कार महालस, फिर हम कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने मुल्क में इदारों से।